Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Assalamu alaikum. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve exercise number 6.3. Question number 1. If theta lies in the first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta. क्वेश्चन है हमारा कि अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा हो तो हमने क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है थीटा की। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दी गई है। हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके साथ साथ साइन के साथ कौन सी होती है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंट थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। तो इसमें से साइन थीटा जो है हमें गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूज़ आपको बता दी गई हैं, बाकी 5 की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। लेकिन साथ में हमें एक कंडीशन बताई गई है कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं तो इसके ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुराद ये है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, यानी हमारी जो ट्राइंगल बन रही है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ताल्लुक होता है वो हमेशा याद रहे ये बात कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारी बन रही है, थीटा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी हमारी किस क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो सपोज दिस वन इज थीटा और ये हमारी जो ट्राइंगल है ये बन रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यानी थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी 60, 70, 40, 45, 50 कुछ भी हो सकता है। तो इस अंदाज में ये हमारी ट्राइंगल बनेगी और इसकी हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी रेशियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका ताल्लुक किससे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली और उसका नाम है ABC, और B के ऊपर हमारा 90 का एंगल है। अब हम थीटा जो है, सपोज दिस वन इज थीटा, तो अब थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये हम जानते हैं थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो नीचे लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, वो बेस होती है। और 90 के एंगल के जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो तिरछी लाइन होती है, जो स्लोप नुमा होती है, वो हमारा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हमें 2 वैल्यूज इनमें से गिवन है और थर्ड वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। जब तक हमें थर्ड वैल्यू का पता नहीं होगा हम तब तक जो है फाइंड नहीं कर सकते रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने, अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें वैल्यू गिवन कौन कौन सी है। तो साइन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव। हमने एक जो है वो स्टेटमेंट जानते हैं, इनको याद रखने के लिए हमने एक स्टेटमेंट की हुई है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम का S जो है ये शो कर रहा है साइन थीटा को, पीपल का P शो कर रहा है परपेंडिकुलर को, और H हैव का H शो कर रहा है हाइपोटेनियस को। यानी हमारा साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। इसी तरह करली ब्राउन हेयर में C जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को, और B हमारा बेस है, और
एच जो है ये हाइपोटेनियस है, यानी कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। इसी तरह थ्रो के अंदर टी जो है ये टेन थीटा को शो कर रहा है और पी परपेंडिकुलर को, और हमारा बी जो है ये बेस को शो कर रहा है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो साइन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो चेक करते हैं, तो साइन थीटा हमें जो गिवन है वो 2/3 है, तो 2 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो फिर परपेंडिकुलर कितना हुआ 2, तो हमने परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ये 2 ले ली, यहां पे 2 लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस कितना है 3, तो हम इसको यहां पर 3 वैल्यू लिख देते हैं किसकी, हाइपोटेनियस की। अब हमें बेस फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस थीटा जो है हमारा, हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। जब तक हमें बेस का पता नहीं होगा तब तक हम जो है कॉस थीटा फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर बेस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, इन तीनों में से हमें 2 वैल्यूज अगर गिवन हो और हमें थर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब भी हमें 2 वैल्यूज गिवन हों और थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें कितनी है, 3 गिवन है, हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 2, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, प्लस बेस हमें चूंकि फाइंड करनी है ये एज इट इज आ जाएगी। ये आएगा 3 के स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी 9 माइनस 4, तो ये 5 आ जाएगा जी। अब हमें चूंकि बेस फाइंड करनी है, यहां पे स्क्वायर को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेस हमारी कितनी निकल आएगी, √5 इज इक्वल टू, ये हमारी बेस आ गई। इसको हम अपनी डायग्राम के अंदर लिख लेते हैं कि बेस कितनी आ गई, √5 जी। अब हमें रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो साइन थीटा हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वो हमें गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारी कितनी है, बेस है √5 और हाइपोटेनियस कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से हमने क्या फाइंड करना है आगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा की इसके इक्वल होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, परपेंडिकुलर 2 और बेस कितनी है √5, 2/√5, ये हमारा टेन थीटा निकल आया। अब हमने नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, तो साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, वो साइन का उलट होता है। तो साइन अगर 2/3 है
तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, वो 3/2 हो जाएगा। हम अगर डायरेक्ट भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे जी। नंबर 5 पे सीकेंट थीटा, तो कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल है, √5/3, तो फिर सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3/√5। नंबर 6 जी, टेन कॉट थीटा हमने फाइंड करना है, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन हमारा किसके इक्वल है, 2/√5 के, तो ये क्या आ जाएगा, √5/2। जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब, और पार्ट 2 है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस जो है ये करली ब्राउन हेयर किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारी 3 आ गई और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, 4। तो परपेंडिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है, 4, तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है एज इट इज, प्लस बेस कितनी है, 3, तो बेस का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर आ जाएगा। 16 परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 16 - 9 7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √7 आ जाएगा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर हमारा। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, √7। तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √7। जी, हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। कॉस थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको हम नोट कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो नंबर 1 है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। थर्ड वन साइन थीटा, साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हम देखते हैं हमारा परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनियस कितना है। तो परपेंडिकुलर है √7 और हाइपोटेनियस 4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, √7/4। नंबर 4 साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो वो कितना आ जाएगा, 4/√7, यानी उसी का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो नंबर 5 पे टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो P हमारा कितना है, √7, और बेस कितनी है, 3। तो आंसर क्या आएगा, √7/3। एंड 6th पार्ट यानी 10 का उलट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 3/√7। जो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जी, अब हम अपने थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब tan की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो tan किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी P/B, T फॉर tan थीटा, प्रॉपर का P जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1, या हम डायग्राम में लिख लें अपनी आसानी के लिए, और बेस कितना है, 2। तो हम डायग्राम में बेस भी लिख लेते हैं, ये हमारी 2 है। B इज डिनोटिंग बेस। जी, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
जी, तो वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √5। इसको हम मेंशन कर देते हैं डायग्राम में कि हमारा हाइपोटेनियस जो है वो कितना आ गया √5। जी, अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है तो tan थीटा इज गिवन टू अस। सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो cot की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/1। नेक्स्ट sin थीटा फाइंड करते हैं। sin थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव p/h। तो p कितना है हमारा 1, h कितना है √5, तो क्या हो जाएगा 1/√5। तो साइन का उलट क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट थीटा, तो वो कितना हो जाएगा √5/1। अब हमने क्या फाइंड करना है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos का फार्मूला क्या होता है करली ब्राउन हेयर। तो b कितना है हमारा 2 और h कितना है √5, तो b2 h है √5 तो आ जाएगा 2/√5। तो नंबर 6 पे cos का उलट होता है सीकेंट थीटा, तो इसी को हम उलट कर देते हैं √5/2। जो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। सीकेंट थीटा हमें गिवन है, तो सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं कि किसी भी टर्म के नीचे 1 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे। तो सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है cos थीटा का। cos थीटा की फिर वैल्यू क्या होगी 1/3। अब cos किसके इक्वल होता है, का फार्मूला क्या है cos थीटा का, करली ब्राउन हेयर b/h, यानी हमारी बेस जो है वो 1 है, बेस इज इक्वल टू 1 और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है 3। ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है और थीटा के साथ बेस होती है, तो ये 3 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। गॉरस थ्योरम, तो वो हमारा क्या है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h हमारा कितना है 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस हमारी कितनी है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू p²। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू p²। तो जब हम 8 को जो है सॉल्व करते हैं, तो सॉरी स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 8 हमारा फैक्टराइज हो सकता है, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p। इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग होगा, तो आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू, स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा ये 2/2 इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 2/2। तो हम इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं 2/2 इज इक्वल टू p, ये हमारी p की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सीकेंट और कॉस। सीकेंट हमारा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा इक्वल है 3/1 के,
तो इसी का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 1/3 के। ये सेकंड हमें गिवन है, उससे हमने कॉस फाइंड कर लिया जी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 2√2 ओवर हाइपोटेनियस कितना है, 3। तो आ जाएगा 2√2/3 जी। नंबर 4, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो वो क्या आएगा, 3/2√2 जी। नंबर 5, टेन थीटा। तो टेन की वैल्यू क्या है हमारी, टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, P/B। तो P की वैल्यू 2√2 और बेस कितनी है, 1। तो 2√2/1। और इसी तरह फिर कॉट थीटा हमारा क्या निकल आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1/2√2। इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 ये हमें गिवन है। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमने फाइंड करनी है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लें इस अंदाज में। सॉरी, ये 2 है जी। तो √3/√2। तो अब कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं टेन से। तो टेन किसके इक्वल होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी P/B। टेन का फार्मूला होता है, तो कॉट का फार्मूला क्या होगा फिर, B/P। तो बेस हमारी कितनी है, √3, बेस इज इक्वल टू √3 और परपेंडिकुलर कितना है, √2। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो p कितनी है वैल्यू हमारी, √2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, √3। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5। ये हमारी h की वैल्यू निकल आई। इसको हम डायग्राम में मेंशन कर देते हैं 500 जी। तो अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, कॉट की। तो हम कॉट की वैल्यू जो है टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है √3/√2। इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं 3/2। तो टेन जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, टेन इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको इधर उलट करके लिख देते हैं, 2/3 हो जाएगा। तो अब हमने आगे लिखनी है वैल्यू किसकी, साइन थीटा। तो साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव P/H। तो P कितना है, P है √2 और H कितना है, √5। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, हम इसे कंबाइन करके लिख लेते हैं 2/5। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट थीटा फिर क्या होगा, 5/2 स्क्वायर रूट। अब हमारा क्या रह गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, B/H। तो B की वैल्यू कितनी है, 3 और H है 5 3 तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम,
3/5 स्क्वायर रूट, इसको हमने इकट्ठा कर दिया स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या लेना है, सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या आ जाएगा 5/3। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकॉन के बटन को भी क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि आपके करंट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें आपको, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और इस चैनल को विजिट करने की उनको दावत भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू।